सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्रेशर कैसे कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कैसे कैसे अलग अलग होता है, तो हमने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है कि मैंने अपनी पहले एक वीडियो में ये पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब आप पानी के अंदर जाते हो तो आपका क्या होता है, आपको फोर्स एक महसूस होता है जो कि किसके द्वारा लगता है, पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक्सर्ट होता है। जस्ट लाइक अगर मैं एक फिगर बनाऊं, मैं यहाँ पे एक फिगर आपको बना के देता हूँ। जस्ट लाइक एक क्या है, ये कोई एक मतलब पानी से भरा हुआ कुछ भी है, ठीक है, पानी इसमें भरा हुआ है, फ्लूइड पूरा भरा हुआ है। अब इसमें जैसे ही आप हाथ डालोगे, अपना हाथ डालोगे इसके अंदर, ये मान लो आपकी उंगलियां हैं, ठीक है, ये उंगलियां, ठीक है। जस्ट मानने के लिए मुझे पता है बहुत खराब बनी हुई है, आई नो डैट, बट मानने के लिए मान सकते हो आप। तो जैसे ही आप उंगली डालोगे, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जैसे ये हाथ है मेरा, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे गोल गोल के तरह के होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स गोल होते हैं, तो मैं गोल बना दूं, अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स गोल बना दूं, ऐसे बना दूं, ठीक है, तो जैसे आप हाथ डालते हो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, पूरे हाथ पे ऐसे से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे ही आप हाथ में थोड़ा सा प्रेशर लगाते हो या ऐसे ही छोड़ देते हो, तो पानी का हाथ क्या होता है आपका, पानी के अंदर चला जाता है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिसल जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है, और फिर हाथ के ऊपर आ जाते हैं। ओके, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स हटे, फिर हाथ पे ऊपर आ गए, ठीक है, तो भाई हाथ के ऊपर आ गया। अब वो जब हाथ के ऊपर है आपके, तो फोर्स तो लगाएंगे, आपके हाथ को तो दाबेंगे कि नहीं दाबेंगे। और अभी तो क्या कि ये पानी मैंने केवल इतना छोटा सा बाउल में लिया है, तो यहाँ पे आपके हाथ के ऊपर मतलब बहुत ही कम पानी आया होगा। लेकिन अगर आप समुद्र में चले जाओ या नदी की गहराई में चले जाओ, तो आप क्या होगा भाई, फिर क्या होगा, फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। कितना ज्यादा पानी उसके ऊपर होगा, आप कितनी ज्यादा गहराई में जा रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि प्रेशर, तो आपके ऊपर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यही चीज आपको बताया गया है। प्रेशर के बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, आप मेरी पुरानी वाली वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रेशर वेरी इन डेप्थ, मतलब प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। वेरी मतलब होता है कि कम या बढ़ रहा, दोनों आ जाता है वेरी करने में, कि या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हो, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है, ये प्रेशर वाटर के थ्रू लग रहा है। ये इस जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या है, प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू लग रहा है। प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज एज द डेप्थ, मतलब जैसे जैसे आप गहराई में डेप्थ में जाते हो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। मतलब प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा। तो इंक्रीज, यही लिखा हुआ, प्रेशर इंक्रीज होता है। देयरफॉर द प्रेशर फेल्ट एट द सी बेड, यानी कि जो समुद्र तल होगा, सी बेड मतलब समुद्र तल होगा, वहां पे आप क्या महसूस करोगे, इज मच हाइजर देन द सरफेस, यानी कि जब आप समुद्र तल पे पहुंच जाओगे, सी बेड मतलब समुद्र तल, फेल्ट मतलब महसूस होना, ठीक है। जब आप समुद्र तल पर पहुंच जाओगे तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा हायर प्रेशर महसूस होगा, जितना सरफेस से बहुत ज्यादा हायर प्रेशर आपको समुद्र तल पे महसूस होगा। दैट इज वाई, इसी वजह से क्या होता है कि सी ड्राइवर होते हैं, वो क्या करते हैं, वियर करते हैं, पहनते हैं, क्या पहनते हैं, एक स्पेशल डाइविंग सूट को पहनते हैं, जो कि क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। वो डाइविंग सूट पहनते हैं, वो क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है। सिमिलरली मतलब वैसे ही क्या होता है, डैम, आपने डैम देखे ना, बहुत सारे बड़े बड़े डैम होते हैं। तो डैम हैव अ ब्रॉडर बेस, मतलब उनका जो बेस होता है, डैम की फोटो आपके सामने बन के आ रही होगी। तो डैम का क्या होता है, नीचे का जो बेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ब्रॉडर होता है, बिकॉज
क्योंकि देखो बहुत सारा पानी उससे बाहर निकलना होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम इज मोर, यानी कि जो उस बेस का जो बॉटम होगा यानी कि नीचे का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या कर बॉटम पार्ट में पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे। इसी वजह से जो उनका नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ब्रॉडर होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। प्रेशर वेरीज इन डेप्थ, मतलब प्रेशर कैसे बढ़ता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है। जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता है प्रेशर इंक्रीज एज द डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। देयरफॉर द प्रेशर फेल्ट एट द सी बेड, यानी कि जब हम लोग सी बेड पे होते हैं यानी कि समुद्र तल पर होते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइयर हो जाता है। ठीक है, हाइयर एट द सरफेस, यानी कि अगर आप सरफेस पे होंगे और अगर आप सी बेड पे जाएंगे तो आपको यहां से बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा नीचे। ठीक है, यानी कि नीचे प्रेशर अगर मतलब आप जब उसके समुद्र तल जब आप लैंड पे खड़े रहेंगे तो आपको उतना प्रेशर महसूस नहीं होगा। अभी भाई नॉर्मल प्रेशर महसूस हो रहा है, लेकिन जब आप समुद्र की गहराई में जाते हो तब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। ये चीज आप अपनी गंगा नदी में भी आप देख चुके होंगे अगर उतरे होंगे। वैसे ज्यादातर लोग गंगा नदी में नहाए हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। वैसे बहुत लोग गए होंगे, समुद्र में भी गए होंगे, बट मैं मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूँ कि गंगा नदी में भी आप लोग बहुत बार नहाए होंगे। तो आपने देखा होगा कि जब आप पैर रखते हो या घर में ही अगर आप किसी टब में पैर रखते हो तो आपको प्रेशर महसूस होता है अपने पैर पे, वही चीज बताया गया है। तो जब इसी वजह से देखो हमको पता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, दैट इज वाई सी ड्राइवर, जो सी ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, वियर करते हैं, स्पेशल सूट को वियर करते हैं जब वो लोग डाइविंग करते हैं। जो क्या करता है, जो स्पेशल सूट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली डैम, जो डैम होता है उसमें क्या होता है, ब्रॉडर बेस होता है, एक बड़ा बेस होता है। बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बॉटम, क्योंकि जो पानी होता है बहुत ज्यादा पानी होता है। डैम है, आप समझ रहे हो ना, डैम, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी होगा। वो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब खोला जाएगा या बंद किया जाएगा तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिस वजह से उसका जो बॉटम होता है उसे बहुत ज्यादा ब्रॉड किया था। फोटो बन के आपके सामने आ रही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है। कि एप्लीकेशन जो प्रेशर, मतलब अगर हमने इतना ज़्यादा पढ़ रखा तो अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो आप अपनी डेली लाइफ में प्रेशर को कैसे यूज़ करते हो, मतलब प्रेशर का क्या क्या चीज़ यूज़ करते हो। हालांकि आप हमेशा प्रेशर को, फोर्स को तो हमेशा ही अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, आपको पता ही है। आप कोई भी चीज़ करने के लिए फोर्स का यूज़ करते हो। ठीक है, आपको कोई भी काम करना है, आपको बाइसिकल चलानी है, आपको फुटबॉल खेलनी है, आप फोर्स का यूज़ कर रहे हो। प्रेशर का भी आप यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, हवा भरते हो, उसमें साइकिल के टायर में हवा भरते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो चलिए उनमें से 3-4 एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं जिनको आप बताएंगे, जिनको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको हालांकि समझाऊंगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ले रखा, अपने पहली वीडियो में ले रखा है। कटिंग विथ नाइफ, देखिए क्या कह रहा है, द शार्प नाइफ, मतलब अगर जो नाइफ की एज यानी कि उसकी जो साइड है वो क्या होगी, अगर शार्प होगी यानी कि तीखी होगी, पतली सी होगी, तो क्या होगा, द नाइफ हेल्प टू कट थिंग इसलिए, यानी कि उस नाइफ से क्या होगा, आसानी से चीजें कट जाएंगी। भाई आपकी चाकू जितनी ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा पैनी होगी उतनी ज्यादा अच्छी तरह से चीजें कट जाएंगी। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही है। और इसमें अगर आप साइंस के टर्म में बात करना चाहते हो तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, जिसका मतलब होता है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये देखिए गौर से समझिए, इसको भी मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार आपको बता देता हूं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रेशर को अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, प्रेशर और फोर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, और एरिया को अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में डीपली जानना है तो आप अपने मेरी पुरानी वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यही चीज अगर आपको मैं शॉर्ट वे में चलिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप नाइफ की क्या करोगे, एज को शार्प नहीं करोगे, उसको मोटा रहने देते हो, तो चीजें आसानी से नहीं कटेंगी। मतलब आप एरिया अगर उसका बढ़ा दोगे, नाइफ का एरिया अगर आप बढ़ा दोगे
तो क्या होगा कि चीज़ें आसानी से नहीं कटेंगी, मतलब प्रेशर उतना ज़्यादा अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा, यानी कि आपको एरिया कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ आप ऐसे समझा सकते हो। और दूसरा एग्जांपल आप ये वाला ले सकते हो, ब्रॉड स्कूल बैग स्टार्प्स। देखिए जब आप स्कूल बैग पहनते होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ पर जो भी जो सोल्जर पे आप मतलब यहाँ पे बांधते हैं ना, बद्दी, बद्दी जिसे कहते हैं, नॉर्मल आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो, तो वो क्या होती है, वो मोटी होती है। हाँ, अगर वो पतली होगी रस्सी की तरह, वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन करेगी, तो उसको उसका एरिया क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। अगर एरिया कम रहेगा तो आपके यहाँ बहुत तेज लगेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए एरिया बढ़ रहा है, जैसे अगर उसका एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है ना आपके शोल्डर पे। भाई उसका अगर मोटा कर देते हैं तो एरिया बढ़ रहा है। एरिया क्या होती है, घेरी हुई जगह। भाई अगर ये मार्कर है, ये यहाँ पे रख दूं तो कितना एरिया घेर रहा है, यही तो होता है। तो आपकी जो बद्धी है वो छोटी भी तो हो सकती थी, पतली भी तो हो सकती थी। भाई रस्सी भी तो बन के आप पहन सकते थे, लेकिन उसको इतना ज्यादा मोटा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके यहाँ पे पेन ना हो। ठीक है, तो एरिया को बढ़ा दिया जाता है। तो दूसरा वाला क्या है, ब्रॉड स्कूल बैग स्टार्प्स। ये भी आपको कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है जो आपको ना आई हो। ठीक है, ड्रिंकिंग विथ स्ट्रॉ, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प अस टू पुल द लिक्विड अपवर्ड। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसके ऊपर मैं अभी अभी बहुत सारे ऊपर बात कर चुका हूँ, अभी अभी मैंने एग्जाम्पल भी ले लिया, एक एक्सपेरिमेंट में करवा दिया। ठीक है, तो अब इसके बारे में फिर से मुझे समझाने की मुझे नहीं लगता कि आप अभी फिर से जरूरत पड़ रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, पुल करने में हेल्प करता है। किसको पुल करने में हेल्प करता है, लिक्विड को पुल करने में हेल्प करता है, यानी कि खींचने में हेल्प करता है। कहां पर, अपवर्ड, ऊपर खींचने में हेल्प करता है थ्रो स्ट्रॉ। ठीक है, इसमें भी एरिया वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप स्ट्रॉ को मोटा कर दोगे तो आप क्या करोगे, लिक्विड को अच्छी तरह नहीं खींच सकते। ठीक है, तो और यूजिंग अ सिरिंज, यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, अगर आपकी तबीयत खराब हो तो जब वो सिरिंज लगाता है तो वो भी क्या होती है, सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है।